अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे देश में दो प्रकार के मीडिया है। एक वो मीडिया जो बीजेपी की दलाली करती है, बीजेपी का पक्षपात लेती है, एक तरफा बीजेपी का समर्थन करती है, देश के गरीब जनता की आवाज़ को कभी भी नहीं उठाती। उसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि आज तक, एबीपी न्यूज़ और कई सारे न्यूज़ 18 इंडिया जैसे कई सारे चैनल हैं। और एक मीडिया को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र मीडिया, आज़ाद मीडिया, जो आज भी लोगों के हितों में बात करी है, जिसमें से द वायर है, साक्षी जोशी है, अभिषार शर्मा है, एनडीटीवी इंडिया के रविश कुमार है, एटीसी। लेकिन साक्षी जोशी ने एक ऐसा ओवैसी साहब एमआईएम को बयान दिया है, बीजेपी का बी टीम कह दिया है, जिसके बाद हमें एक और मीडिया को नाम दिया जाना चाहिए। वो है एक तरफ गोदी मीडिया, दूसरी तरफ स्वतंत्र आज़ाद मीडिया और तीसरी गांधी मीडिया। जी हाँ, कांग्रेसी मीडिया हम उसे कह सकते हैं। और उस मीडिया में सबसे पहला नाम शामिल करूंगा मैं साक्षी जोशी का। जिस साक्षी जोशी को हम लोग बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जानते थे, उस साक्षी जोशी ने एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती, बिना किसी सबूत और बिना किसी आधार पर। समझिए कि साक्षी जोशी ने पहले बयान क्या दिया है। साक्षी जोशी ने अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज में डाला कि यूपी में चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने के लिए बीजेपी की बी टीम लग गई है काम पर। कोई गेस करना चाहेगा कि वो कौन है? बंगाल में तो ऐसे सभी बी सी डी टीमों को जनता ने दौड़ा दिया है। अब उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली एमआईएम को ही बीजेपी की बी टीम कहा है, क्योंकि एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट नेता का उन्होंने पोस्ट डालकर ये बातें कही है। अब जानिए कि उस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा है कि साक्षी जोशी को लगा कि एआईएमआईएम ही बीजेपी की बी टीम है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही बीजेपी मजबूत है और वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो वो पोस्ट है दैनिक भास्कर जैसी गोदी मीडिया का पोस्ट। दैनिक भास्कर ने छापा कि अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर सियासत तेज। अलीगढ़ में हिंदुओं भारी तादाद में पलायन कर रहे हैं, ऐसा दैनिक भास्कर कह रहा है। एमआईएम नेता ने कहा नमाज होगी, हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे। ध्यान दीजिए, दैनिक भास्कर छाप रहा है, जिस पर साक्षी जोशी ने विश्वास किया है कि एमआईएम नेता ने कहा कि नमाज होगी, हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे। दलित बेटियों के घर जा रही बारात रोकने पर बीजेपी नेता ने नमाज बंद कराने को कहा था। दैनिक भास्कर ने ये जो पोस्ट छापा है, इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। साक्षी जोशी ने एक जरा भी इस पर रिसर्च नहीं किया कि क्या एमआईएम नेता ने हिंदुओं का नाम लेकर कुछ कहा है या फिर नहीं, या फिर वहां पर हिंदू प्लान कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मुसलमान है या नहीं। बिना किसी सबूत के आधार पर साक्षी जोशी ने इसको टैग किया, इस पोस्ट को उठाकर अपने चैनल में डाला और डालकर कहा कि एमआईएम बीजेपी का बी टीम बनकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचा रही है। अब इस पोस्ट की सच्चाई पर आते हैं। मैं आपको सुनाना चाहूंगा उस एमआईएम यूथ नेता का बयान, जिसको दैनिक भास्कर और साक्षी जोशी ने आधार बनाकर एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह दिया। इतना कहूंगा कि देश संविधान से चलेगा, इनके ये अल्फाजों से नहीं चलेगा। जो ये नफरत की आग जो बो रहे हैं, ये देश बदमाशी से नहीं चलेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो ये और भाजपा के जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, सब आ जाए, बिना परमिशन यहाँ पे बारात चढ़ा के दिखा दें, हम बताएंगे। क्योंकि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से। सबूत आप सबके सामने है। इस एमआईएम नेता ने बीजेपी हिंदुओं का नाम तक नहीं लिया है। सिंपल सा बात कही है कि बारात जो भी जिसको भी करना है वो पुलिस प्रशासन से परमिशन के साथ ले, और जहां तक अजान की बात है, नमाज की बात है, वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। राइट, तो ये तो एक एविडेंस मैंने आपको दे दिया कि एमआईएम नेता ने हिंदुओं के बारे में एक अभद्र बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं की। लेकिन साक्षी जोशी ने दैनिक भास्कर की बात सुनते हुए, क्योंकि दैनिक भास्कर ने कहा था कि एमआईएम नेता ने क्या कहा, हिंदुओं की बारात हम नहीं चढ़ने देंगे। एमआईएम नेता ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैंने आपको ओरिजिनल बयान सुना दिया। और साक्षी जोशी ने इसी को टैग करके एमआईएम को बी टीम कहकर यह साबित कर दिया कि वो कांग्रेसी मीडिया है, वो गांधी मीडिया है, राहुल गांधी मीडिया, महात्मा गांधी राहुल गांधी मीडिया है, इसीलिए वो एमआईएम को बी टीम बोलने पर लग गई है। अब चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि अलीगढ़ में हिंदू भारी तादाद में पलायन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा दैनिक भास्कर और बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला रहे हैं। तो चलिए उसकी सच्चाई क्या है, वहां के लोकल लोगों का ही मैं एक दो वीडियो आपको दिखाता हूँ। बारात ना चढ़ने मार
मारपीट करें, परेशान करें। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। तो एक बूढ़ी माँ ने और एक बूढ़े बाबा ने कहा कि मुसलमान हमें तकलीफ देते हैं, बारात चढ़ने से रोकते हैं, मारपीट करते हैं। इन दो लोगों के सिवा पूरे अलीगढ़ में किसी ने भी मीडिया में कोई बाइट नहीं दी है। जाहिर है कि बीजेपी ही अलीगढ़ में यह अफवाह फैला रही है कि मुसलमान तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों के प्रति नफरत को देखकर वहां से दलितों के मन में इस बात को, मुसलमानों की नफरत को डालकर ब्राह्मण सनातन उन्हें अपने करीब कर रहे हैं। बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है और उस डर से, उस भयभीत होकर हिंदू वहां से प्लान कर रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य आधार ही बीजेपी नेता है। मैं आपको बीजेपी नेता का बयान सुनाना चाहूंगा। अगर बारात नहीं चलेगी तो मस्जिद में भी अजान नहीं लगाने देंगे। अगर बारात नहीं चलेगी तो मस्जिद में भी अजान नहीं लगाने देंगे। एक दलित का या कोई हिंदू का बारात अगर मुसलमान ने रोका क्योंकि सामने में मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर वो शोर शराबा कर रहे थे, गाना बजाना, नाच गाना, नागिन डांस, जो भी उनका रिलीजियस सिखा था वो अपना कर रहे थे। तो जब मुसलमान ने अगर उसको रोका मस्जिद को देखते हुए, तो ये पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ भाई क्यों, किसकी गलती थी, पुलिस उसको शॉर्ट आउट कर लेगी। लेकिन बीजेपी नेता ने वहां घुसकर क्या कहा कि अगर बारात नहीं निकलेगी हिंदुओं की तो मुसलमानों को मस्जिद पर अजान भी रोक दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी खुद अलीगढ़ में माहौल को बिगाड़ना चाहती है। 5 साल में योगी सरकार ने गरीबों के लिए कोई काम तो नहीं किया है। अब आधार उनका हिंदू मुस्लिम और मेन दलित वोट जो डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, वो दलित वोट किसी तरीके से हिंदू बनकर बीजेपी का वोट बैंक बन जाए, उसी की पूरी सियासत थी। तो इसमें बीजेपी लीडर की ही पूरी चाल थी। टप्पल के अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ। नूरपुर में सब लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कराकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक का टीका लग चुका है। अलीगढ़ में 150 लोग मर गए। तो इन लोगों की तो राजनीति यही है, इनका राजनीतिक जो बेस है वो यही है, यही सब करना है। इन्हें नफरत के बीज बोने हैं, देश को दंगों की आग में छोड़ना है, जो झोंकना है, आग लगानी है देश में, बस इनका मकसद ये है। और हम चाहते हैं देश तरक्की करे। तो इस वीडियो के एंड तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि अलीगढ़ में कोई भी मुसलमान किसी हिंदू या दलित को नहीं मार रहा है। कुछ दलित ब्राह्मणों के बहकावे में आकर पैसे वैसे लेकर बारात में डीजे वीजे बजाकर नाच गाना लगाकर मस्जिदों के सामने जबरदस्ती मुसलमानों को प्रोवोक करके बदमाशी कर रहे हैं। कुछ नासमझे मुसलमान भी उनसे लड़ रहे हैं। तो ये 5-10 लोगों की लड़ाई पीटी का मामला को बीजेपी पूरी सांप्रदायिकता का रंग देना चाहती है, जिसका खुलासा मैंने इस वीडियो में आपके सामने कर दिया। तो यहाँ पर दलित और मुसलमान उत्तर प्रदेश में बहुत फैक्टर हैं वोट के परसेंटेज में, क्योंकि मुसलमानों की आबादी 19% है, दलित की आबादी 20% है। ये कुल मिलाकर 39% वोट होते हैं और ब्राह्मण मात्र 10% है। तो योगी आदित्यनाथ, जाट, ये जितने भी समुदाय के लोग हैं जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, अगर इनको दलित का साथ नहीं मिला तो ये कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो दलित का साथ लेने के लिए ये लोग साल भर काम तो करेंगे नहीं। तो दलित का वोट को बीजेपी में डलवाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर दलित मुस्लिम को लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये काम करती है, करते हुए आई है, मुझे इस पर कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि वो उनकी फितरत है। लेकिन साक्षी जोशी जैसी पत्रकार, गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली साक्षी जोशी अगर गांधी मीडिया बन जाएगी, कांग्रेसी मीडिया बन जाएगी, तो हमें सवाल खड़े करने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो मुसलमान अगर किसी खास धर्म के लोग अपना मसीहा समझते तो वो गलत है। ये मुसलमानों के होने वाले नहीं है। सब के सब बहुसंख्यक को खुश करने में लगे हुए, सब के सब मुसलमानों के मारने में ही लगे हुए। तो मिस साक्षी जोशी जी बहुत रिस्पेक्ट से मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी इस पोस्ट को वापस लीजिए, क्योंकि आपने बिना तथ्य के बुनियाद पर दैनिक भास्कर के पोस्ट को शेयर करते हुए आपने एमआईएम को बीटिंग कह दिया, जबकि एआईएमआईएम मात्र ऐसी भारत में पार्टी है जिसने कोरोना के फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक मुफ्त दवाइयां पूरे राज्य में तकसीम की। एक एक घर में जा जाकर उन्होंने दवाइयां बांटी है ताकि कम से कम लोग बीमार पड़े। जहां पर पूरे भारत में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ, वही एमआईएम के लोगों ने, वर्करों ने, नेताओं ने, एमआईएम ने मशीन खरीद कर ऑक्सीजन की लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की है। ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस सीमांचल से लेकर बिहार से लेकर हैदराबाद तक और महाराष्ट्र तक
लोगों तक पहुंचाई गई है, राहत सामग्री के काम किए गए हैं, 14,000 से भी ज्यादा घरों को एक एक कंस्टिट्यूंसी में खाना बांटा गया है। तो एमआईएम मात्र ऐसी वाहिद पार्टी जिसको लगातार लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम ही एमआईएम करती है। लेकिन ये हॉस्पिटल एमआईएम द्वारा बनाया गया खूबसूरत हॉस्पिटल कभी किसी को नहीं दिखेगा। कभी साक्षी जोशी बी टीम कहते हुए ये हॉस्पिटल नहीं दिखाएगी, कभी साक्षी जोशी बी टीम कहते हुए ये इंस्टीट्यूट नहीं दिखाएगी, कभी साक्षी जोशी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हुए ऐसे स्कूल नहीं दिखाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब, यतीम और मिस्किन बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप का कोई पता नहीं है, घर परिवार बिखर चुका है, गरीबी में टूट चुके हैं। ऐसे बच्चों को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्री एजुकेशन देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्री इलाज करवाते हैं और एमआईएम मिलकर ऐसे लोगों को कोरोना से बचा रही है। लेकिन साक्षी जोशी, राहुल गांधी, गोदी मीडिया, अखिलेश यादव, ये जितने भी सो कॉल्ड मुल्लाओं के नेता है, जुम्मन मुसलमानों के नेता है, जो लोग एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते रहते हैं। तो फैसला आपके हाथों में। अगर आप एमआईएम को बी टीम समझते हैं बीजेपी की, तो बेशक जिसको वोट देना है दो, जो 70 साल से आपकी बजाया जा रहा है। और जो भी मुसलमान, खालिस मुसलमान, मोमिन, पढ़ने लिखने वाला मुसलमान, जाहिल नहीं, पढ़ने लिखने वाला मुसलमान, जो समझ चुका इस बात को कि एमआईएम ही उनका नेता है, वैसे ही उनका नेता है और एमआईएम ही उनका बेड़ा पार कर सकता है, तो वो कोई भी एलिगेशन लगा दे एमआईएम को, बी टीम, सी टीम, डी टीम, वो एमआईएम का साथ थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। वो कभी भी एमआईएम छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, इस वीडियो को साक्षी जोशी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। साक्षी जोशी आज भी मेरे नज़र में अच्छे पत्रकार है, भले से उन्होंने ओवैसी साहब को बी टीम कह दिया हो गलतफहमी में आकर। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो हो सकता है वो माफी मांग ले और ओवैसी साहब को हॉस्पिटल को अपने पेज में करके दिखाए कि ओवैसी साहब जैसा काम कोई नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो को साक्षी जोशी तक और तमाम जुम्मन अनभक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पर रखिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है जब किसी वीडियो पर लाइक पड़ जाता है, जब किसी वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है, जब किसी वीडियो के कमेंट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और उन जुम्मन मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह उनको समझ दे और इन जहालत से बाहर निकाले, क्योंकि उन बकलोलों की वजह से उन मासूम मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है जो लोग एमआईएम का साथ देते हैं, लेकिन उनके वोट की वजह से एमआईएम हार जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी